इतिहास के पन्नों से आज फिर हम आपके सामने एक नया इतिहास निकाल करके लाए हैं। तो आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज के दिन कौन सी घटना घटित हुई थी। आज यानी 13 सितंबर को देश के वीर शहीद, मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी जतींद्रनाथ दास की पुण्यतिथि है। इन्हें लोकप्रिय रूप से जतिंदा भी कहा जाता था। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1904 को तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही जतिंदा एक मेधावी और होनहार छात्र थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जतिंदा ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कुर्बानी दे दी। मात्र जब जतिंदा 25 साल के थे तब उन्होंने एसएसआरए के साथ मिलकर जेल में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया था। 63 दिन के लगातार भूख हड़ताल के बाद जतिंदा की मृत्यु हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जतिंदा के सामने, या यूं कहें तो एसएसआरए के सदस्यों के सामने, अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इनकी मांगे थी कि जेलों में खाने भारतीय कैदियों को भी अच्छे दिए जाएं, क्योंकि उस समय जेलों की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा थी। जो भी क्रांतिकारी जेलों में जाते थे उन्हें ऐसे ही दाल का पानी या कच्चा चावल या कुछ भी खाने के लिए दे दिया जाता था। जेल इतने गंदे हुआ करते थे कि खानों को चूहे खाया करते थे। जब 1929 में संसद में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी, तब भगत सिंह ने उस समय की स्थिति को देखा और उन्हें बहुत बुरा लगा। इस स्थिति के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह तय किया कि वो लोग तब तक भोजन नहीं करेंगे, तब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक कि उन्हें भी अंग्रेजी कैदियों जैसा उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता। उनको भी पढ़ने के लिए किताबें, लिखने के लिए कलमें और अखबार और अच्छा खाना नहीं दिया जाता। लेकिन आखिर अंग्रेज सरकार ये बात क्यों मानी? क्योंकि वो हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने ये बात मानने से मना कर दिया। धीरे धीरे 1929 में ही एसएसआरए के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया गया और लाहौर जेल में ला करके बंद कर दिया गया। ये उनके लिए भगत सिंह ने इस घटना को एक अपॉर्चुनिटी यानी एक उपलब्धता के तौर पर देखा और जेल में ही अपने सारे साथियों के साथ भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया। उन साथियों में जतिन दास भी थे। ये वही हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर हुआ करते थे और अपना सब कुछ छोड़ करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। सोचिए, आज के दिन हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर 4 दिन भूखे रहना पड़े तो हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन जतिन दास 63 दिन तक बिना खाए रहे और अंग्रेजों से लड़ते रहे और 63वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी। भगत सिंह उनके आखिरी समय पर आए और बोले कि जतिंदा, हम जीत गए, अंग्रेजी सरकार हमारी बातें मान गई। जतिंदा खुश होकर कहते हैं कि देखा भगत, मैंने कहा था तुझसे कि तेरा साथ आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन भगत सिंह का साथ छोड़ करके जतिन दास हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती। तो सोचिए, ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़े और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ले दे के उनके पास सिर्फ एक प्राण ही तो था और उन्होंने वो भी भारत माता पर क्या कर दिया? बलिदान कर दिया।
तो जतिन जैसा क्रांतिकारी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसके सिखाए हुए कार्य और उसकी धरोहरें हमें आज भी प्रोत्साहित करते हैं देश की सेवा के लिए। तो इतिहास के पन्नों से आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।